बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पाकिस्तान पेट्रोलियम में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है PPL जॉब्स। जैसे आप इसको सर्च करते हैं आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर ये कहता है www.ppl.com.pk और इसके बाद है कैरियर एंड रिक्रूटमेंट। आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की ऑफिशियल मेन पेज ओपन होता है। आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं। स्क्रॉल करने के बाद लास्ट में यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन शो होता है कैरियर्स। आप कैरियर्स पर क्लिक करें। कैरियर्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तान पेट्रोलियम में जितनी भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो यहाँ पर आप इनको चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट है, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के सामने यहाँ पर है सिलेक्ट एक्शन। आपने यहाँ पर सिलेक्ट एक्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कहते हैं अप्लाई, तो आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है कैरियर अपॉर्चुनिटी साइन इन। यहाँ पर आपने अपनी जीमेल इंटर करनी है। जीमेल इंटर करने के बाद फिर आपने पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर दें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो फिर यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करें। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है इसमें सबसे पहले आपने अपनी जीमेल इंटर करनी है। जीमेल इंटर करने के बाद अपनी जीमेल को आपने दोबारा लिखना है। यहाँ पर रीटाइप जीमेल ईमेल एड्रेस में अपनी जीमेल को दोबारा लिखें। इसके बाद चूज पासवर्ड, यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड इंटर करना है। इसके बाद उसी पासवर्ड को दोबारा लिख दें। इसके बाद फर्स्ट नेम में आपने अपने नाम का पहला हिस्सा लिखना है। इसके बाद लास्ट नेम में अपने नाम का दूसरा हिस्सा लिखें। इसके बाद कहता है कंट्री और रीजन, यहाँ पर आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। इस तरह से आपने कंट्री सेलेक्ट कर दी। इसके बाद फ़ोन नंबर, यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद कहता है कंट्री और रीजन रेजिडेंस, यहाँ पर आपने कंट्रीज दोबारा सेलेक्ट करनी है। ये आपने सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यूज़ टर्म्स ऑफ यूज़ एंड कंडीशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ये कहता है डियर कैंडिडेट, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। इसके बाद यहाँ पर आपने लास्ट में ये कहता है एक्सेप्ट और डिक्लाइन और प्रिंट। आपने यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक आपकी जीमेल पर OTP सेंड किया जाता है। आपने वो OTP अपने यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने OTP वाला ऑप्शन शो हो जाता है। आपने उसमें अपना OTP इंटर कर, जैसे आप OTP इंटर करते हैं तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने अपनी प्रोफाइल को, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इंटर करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद फिर आपने एजुकेशन इंटर करेंगे। इसके बाद एक्सपीरियंस इंटर करने के बाद फिर आपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते। अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले कहता है माय कैंडिडेट प्रोफाइल। इसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम चेक करें। नाम चेक करने के बाद फर्स्ट नेम वाले खाने में अपना नाम चेक करें। इसके बाद कहता है लास्ट नेम वाले खाने में अपना नाम चेक करें। इसके बाद कैंडिडेट ID चेक करें। इसके बाद कहता है फ़ोन, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर चेक करें। इसके बाद ईमेल वाले खाने में अपनी जीमेल को चेक, अपनी जीमेल को चेक करने के बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर ये कहता है आपके सामने दो सेक्शन ओपन हो रहे हैं। एक है एजुकेशन, इसके बाद है डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने से पहले ही आपकी कुछ प्रोफाइल में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने इंटर करनी। अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन इंटर करने के लिए यहाँ पर ये कहता है मोर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने अपना टाइटल सेलेक्ट करना है, मिस्टर मिसेज। अगर आप मेल हैं तो मिस्टर सेलेक्ट करें, अगर फीमेल है तो मिसेज यहाँ पर सेलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है जेंडर, यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट करनी है, मेल है फीमेल है। इसके बाद CNC वाले खाने में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ वाले खाने पर यहाँ पर क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें। इसके बाद फादर नेम, यहाँ पर अपने वालिद का नाम लिखें। इसके बाद फादर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपने वालिद का डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद होम एड्रेस में आपने अपना मुकम्मल एड्रेस लिखना है। इसके बाद यहाँ पर सिटी वाले खाने में आपने अपने तहसील का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है करंट कंपनी। अगर आप किसी भी कंपनी में अभी काम कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख दें, अगर नहीं कर रहे तो आप इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद कहता है करंट टाइटल, जो भी आपका टाइटल है या जो जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, अगर कहीं पर कर रहे हैं तो इसका यहाँ पर लिख दें, अगर नहीं कर रहे तो इसको छोड़ दें। इसके बाद वर्किंग सिंस, कब से आप वर्क कर रहे हैं, अगर वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर दें, अगर नहीं कर रहे तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद कहता है
कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पर आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस है ये आपके इस ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। इसके बाद कहता है नेशनैलिटी, यहाँ पर आप एरो के बटन पर क्लिक करके अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करें। इसके बाद कहता है टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर्स, यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है करंट सैलरी, आप इसको अगर कहीं पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर सैलरी सेलेक्ट कर दें, लिख दें, अगर नहीं कर रहे तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी में भी अगर आप एक्सपेक्टेड सैलरी लिखना चाहते हैं कि तो लिख दें, अगर नहीं लिखना चाहते तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद कहते हैं डोमिसाइल, यहाँ पर आपने अपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है मार्च स्टेटस, यहाँ पर आपने मार्च स्टेटस सेलेक्ट करना है। अपना मार्च स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है आपने अपनी क्वालिफिकेशन को एंटर करना है। क्वालिफिकेशन एंटर करने के लिए यहाँ पर ये कहता है एजुकेशन, इसके बाद यहाँ पर कहता है मोस्ट रिसेंट टू ओल्डेस्ट, आपने सबसे पहले अपनी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको एंटर करना है। एंटर करने के लिए सबसे पहले कहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपने इदारे का नाम लिखना है। इसके बाद डिग्री का नाम लिखें यहाँ पर। इसके बाद फ्राम, जिस डेट को आपने एडमिशन लिया था वो डेट यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद टू वाले खाने में आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है। इसके बाद कंट्री, जिस कंट्री से आपने अपनी क्वालिफिकेशन हासिल की है उसका नाम यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने इसके बाद अपनी लोएस्ट क्वालिफिकेशन को एंटर करना है। लोएस्ट क्वालिफिकेशन एंटर करने के लिए आप ऐड अदर के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते तो आपके सामने इस तरह के बॉक्सेस शो हो जाते हैं, आपने उसमें अपने क्वालिफिकेशन को एंटर करना है। इसी तरह से अपनी हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट क्वालिफिकेशन आपने टॉप से बॉटम की तरफ सारी क्वालिफिकेशन को एंटर करना है। एंटर करने के बाद नेक्स्ट है आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को एंटर करना। अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को एंटर करने के लिए जैसे आप ऐड पर ये बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पर सबसे पहले कहता है टाइटल में आपने जिस जो आपने जॉब करते रहे उस जॉब का यहाँ पर टाइटल लिखें। इसके बाद कंपनी में यहाँ पर आपने कंपनी का नाम लिखना है जिस कंपनी में आप वर्क करते रहे। इसके बाद फ्राम वाले खाने में जिस डेट को आपने जॉब स्टार्ट की थी उसका यहाँ पर डेट सेलेक्ट करें। इसके बाद टू वाले खाने में आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने जॉब छोड़ दी थी। इसके बाद रीज़न फॉर लिविंग, अगर आपने जॉब छोड़ दी है तो आपने वो डेट इंटर कर देनी है। अगर आप अभी तक उस कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपने जिस डेट को आप अप्लाई करें वही डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद रीज़न फॉर लिविंग, यहाँ पर आपने अगर जॉब छोड़ दी है तो जॉब छोड़ने की रीज़न यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद कहता है ऑयल एंड गैस एक्सपीरियंस, ऑयल एंड गैस में आपका कितना एक्सपीरियंस है, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद कंट्री, यहाँ पर कंट्री आपने सिलेक्ट करनी है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है टोटल ग्रास में यहाँ पर जितने भी आपका जितने 8 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। ये लिखने के बाद ये इसके बाद अगर आपका एक से ज़्यादा कंपनीज में एक्सपीरियंस है तो फिर आप ऐड अनदर के बटन पर क्लिक करके जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दोबारा इसी तरह का इंटरफेस ओपन होता है। आपने फिर अपनी दूसरी कंपनी का एक्सपीरियंस यहाँ पर इंटर करना है। सेम इसी तरह से अगर आप मज़ीद इंटर करना चाहते हैं तो आप फिर ऐड अनदर के बटन पर क्लिक करके अपनी जो जितना भी एक्सपीरियंस है वन बाय वन करके सारे इंटर कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस को इंटर करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है इन्फॉर्मेशन अबाउट इमीडिएट फैमिली इन केस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो फिर आपने अपने फैमिली की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इंटर करनी है। इंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है डिपेंडेंट फुल नेम, यहाँ पर आपने जो भी आपके डिपेंडेंट हैं उनका यहाँ पर नाम लिखें। इसके बाद रिलेशन में आपने अपना उसका रिलेशन आपके साथ जो भी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने किसी और का डाटा इंटर करना है तो इसके लिए प्लस ऐड अनदर के बटन पर क्लिक करके आप किसी और का भी डाटा इंटर कर सकते हैं। सेम इसी तरह से जितने भी बंदों का आपने डाटा इंटर करना है ऐड अनदर के बटन पर क्लिक करते जाएं और आप उसका डाटा इंटर कर सकते हैं। ये जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त ये मैंडेटरी नहीं है, लाजमी नहीं है, ये सिर्फ उस केसेस में होगा जब आप अगर शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो फिर आपने ये डाटा इंटर करना ज़रूरी। इसके बाद ये कहता है ब्रेकअप ऑफ करंट सैलरी इन केस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद फिर आपने यहाँ पर एक और डाटा भी यहाँ पर इंटर करना है। अपनी जो करंट सैलरी है उसकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। इन्फॉर्मेशन इंटर करने के लिए यहाँ पर ये कहता है ब्रेकअप ऑफ लास्ट सैलरी, जितनी भी आप सैलरी ले रहे थे वो यहाँ पर आपने इंटर करनी है। इसके बाद कहता है नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड बाय करंट एम्प्लॉयर्स, जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे उसमें के आपको कितने ये नोटिस पीरियड जो भी रिक्वायर्ड था वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद कहता है एनी अदर लायबिलिटी फॉर लिविंग करंट जॉब, जो आप जॉब छोड़ रहे थे उसकी कोई भी वजह है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। प्लीज़ स्पेसिफाई, वो आपने स्पेसिफाई कर देनी है। इसके बाद अगर नेक्स्ट है कि अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनीज में वर्क किया हुआ है तो तमाम वर्क के आपने कंपनीज़ की यहाँ पर डिटेल इंटर करनी है। इंटर करने के लिए प्लस ऐड अनदर के बटन पर क्लिक करते जितनी भी डिटेल है वो आप वन बाय वन करके इंटर करते जाएं।
इसके बाद यहाँ पर ये कहता है पर्सनल रेफरेंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो फिर आपने यहाँ पर अपने पर्सनल रेफरेंसेस भी इंटर करने हैं। रेफरेंस इंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर नेम लिखें जिसका आपने रेफरेंस इंटर करना है। इसके बाद बिजनेस और रेजिडेंशियल एड्रेस, आपने उसके बिजनेस का नाम भी लिख सकते हैं, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस भी लिख सकते हैं। इसके बाद कहता है ऑक्यूपेशन और जॉब टाइटल, उस आपने जॉब टाइटल यहाँ पर लिखना है जिसका भी आप रेफरेंस इंटर कर रहे हैं। इसके बाद कहता है नंबर ऑफ ईयर्स नाउन, आप उसको कितने सालों से जानते हैं, ये यहाँ पर आपने ए सेलेक्ट करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस वाले खाने में आपने उसकी जीमेल लिखनी है। इसके बाद अगर आप एक से ज़्यादा बंदों का रेफरेंस एंटर करना चाहते हैं तो आप ऐड अनदर के बटन पर क्लिक करके जितने भी मजीद बंदों का डाटा एंटर करना चाहते हैं वन बाय वन करके सब तमाम के यहाँ पर एंटर कर सकते। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है जनरल इन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्ट अगर होने की सूरत में आपने फिर ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर आपने इंटर करनी है। इंटर करने के लिए सबसे पहले ये कहता है हैव यू प्रीवियसली वर्क फॉर आर अप्लाइड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, आंसर यस और नो। अगर आपने पहले भी कि इस इदारे में अप्लाई किया है या आप जॉब कर चुके हैं तो आपने ये सिर्फ यस या नो का जवाब देना है। इसके बाद कहता है इफ़ यस प्लीज़ गिव डिटेल, यहाँ पर आप अगर यस सेलेक्ट करते हैं फिर आपने डिटेल यहाँ पर इंटर करनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डू यू हैव एनी इमीडिएट फैमिली मेम्बर और क्लोज रिलेटिव वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, आंसर विद यस और नो। कोई भी आपका रिलेटिव या कोई भी आपका फैमिली मेम्बर इस इदारे में काम कर रहा है, अगर कर रहा है तो यहाँ पर आपने उसका यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं कर रहा तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो फिर आपने उस फैमिली मेम्बर का या उस रिलेटिव का यहाँ पर नाम लिखना है, उसकी डिटेल यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है इफ़ यू आर ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफर की जाती है इट विल बी सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन इन दिस एप्लीकेशन टू द रिसेप्ट ऑफ satisfactory references and to your being declared इमीडिएटली फिट। यहाँ पर ये कहता है कि अगर आप इस इदारे में जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपने जितने भी इंफॉर्मेशन इंटर की हैं उसकी आपको वेरिफिकेशन करवाना लाजमी होगी। ये कंपनी भी आपकी वेरिफिकेशन कर सकती है, सीक्रेटली आपने खुद भी अपनी वेरिफिकेशन करके देनी है। इसके बाद ये भी आपने ये करके देना है कि आप मेडिकली बिल्कुल फिट हैं, आपको कोई भी मेडिकली आप डैमेज नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कहता है सर्टिफाइड दैट द पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, जो भी आपने पार्टिकुलर्स इंटर किए हैं या अपने रिलेटिव की इन्फॉर्मेशन दी है या अपने बिजनेस में जो भी आपने रेफरेंसेस इंटर किए हैं वो बिल्कुल सही है। इसके बाद यस नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है आई फुली अंडरस्टैंड दैट द फॉल्स इन्फॉर्मेशन आर सप्रेशन ऑफ एनी material information is liable to my dismissal from service even after appointment। अपॉइंटमेंट करने के बाद अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत साबित हो जाती है तो आपको इस जॉब से रिमूव किया जा सकता है। जब आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसके बाद एजुकेशन और इसके बाद एक्सपीरियंस को इंटर कर लेते हैं, इंटर करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये कहता है योर रिज्यूम इज़ नॉट ऑन फाइल। आप अपनी यहाँ पर CV को अपलोड करें। CV अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है आपने डॉक्यूमेंट्स इंटर करने हैं, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए यहाँ पर कहते हैं CNC स्कैन, आपने यहाँ पर इन केस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग के होने की सूरत में फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए पहले आपने अपने शनाख्ती कार्ड को अपलोड करना है। शनाख्ती कार्ड अपलोड करने के बाद इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद इसके बाद कहते हैं डिग्री और सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने डिग्री को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है मोस्ट रिसेंट सैलरी स्लिप, आपने जो भी रिसेंट सैलरी स्लिप है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है रिसेंट फोटोग्राफ, यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद लास्ट में आपके सामने ऑप्शन दे रहा है सेव, तो आप सेव के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप सेव के बटन पर क्लिक करते हैं आपका जो प्रोफाइल है वो सेव हो जाती है, आपका प्रोफाइल का डाटा सेव हो जाता है और आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपने जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई। अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद जब आप इस सेव के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन फिर मजीद शो होता है। नेक्स्ट, आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, इसके बाद कहता है या आप जॉब का नाम यहाँ पर चेक कर सकते हैं सीनियर प्रोक्यूरमेंट ऑफिसर। इसके बाद फर्स्ट नेम वाले खाने में नाम चेक करें, लास्ट नेम वाले खाने में नाम चेक करें, सिटी चेक करें, होम एड्रेस चेक करें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चेक करें, ईमेल एड्रेस चेक करें, सेल फोन नंबर चेक करें। इसके बाद कंट्री आप यहाँ पर चेक करें। कंट्री चेक करने के बाद नेक्स्ट है अप्लाई, तो आप अप्लाई के बटन पर क्लिक। अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है कैरियर अपॉर्चुनिटीज। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है थैंक यू योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड पोजीशंस दैट यू हैव अप्लाइड वेल फॉर वेल अपीयर इन माय प्रोफाइल सेक्शन। जो भी आपने यहाँ पर आपने अप्लाई किए, आपका अप्लाई
कामयाबी के साथ हो चुका है। इसके बाद अगर आपने ये चेक करना है कि क्या आपका जॉब के लिए अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ, तो ये चेक करने के लिए आप अब माई अप्लाइड जॉब पर क्लिक करके अपनी जॉब को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप जॉब अप्लाइड में यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि आपने किस किस जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं। इसके बाद अगर आप एक से ज़्यादा जॉब के लिए, मज़ीद जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फाइंड मोर जॉब पर क्लिक करें। जो मोर जॉब पर क्लिक करने के बाद ये या जॉब सर्च पर क्लिक करके आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने मज़ीद जितनी भी जॉब अनाउंस की गई हैं वो आपके सामने शो हो जाती हैं। जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। इसके लिए जैसे आप जॉब सर्च पर क्लिक करते हैं, तो आप सर्च जॉब पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये जॉब शो हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सिलेक्ट एक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक करने पर आपका जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है। ये था सारा प्रोसेस कि आपने किस तरह से पाकिस्तान पेट्रोलियम में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको किसी बात का समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें।